फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी आज के समय में मजाक बनकर रह गई है। क्या अभिव्यक्ति की आजादी का कोई लिमिट नहीं होना चाहिए? आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप यहाँ कुछ भी बोल दें, कुछ भी पढ़ दें, किसी को भी कुछ भी बोल दें, आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस होने चाहिए। लिमिट बनाई किस लिए जाती है? तमाम तरह के उदाहरण दिए गए। अमेरिका में ये होता है, इजराइल में ये होता है, यूरोप में ये होता है, तमाम तरीके से उदाहरण दिए गए। बच्चों को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई कि नेशनलिज्म होता किस लिए है। नेशनलिज्म इसलिए होता है कि राष्ट्र एकजुट रहे। नेशनलिज्म इसलिए होता है कि राष्ट्र में शांति बनी रहे, लोग कम से कम शांति से खाए पिए, लोग सदाचार सीखें, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। 28 भागों में बांट देने के नारों को अगर कोई सपोर्ट करता है तो वो नेशनलिज्म नहीं होता है, वो कम्युनिज्म भी नहीं होता है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका में कई सारे उदाहरण दिए गए, स्कॉलर्स ये करते हैं और कोर्ट ये बोली है। अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका में ब्लाइंड शेख के नाम से बहुत मशहूर थे उमर अब्दुल रहमान। वो अंधे थे। उन्होंने मदरसों में बच्चों को बरगलाने की कोशिश की कि जिहाद क्या होता है, अमेरिका के खिलाफ आपको जिहाद छेड़ना चाहिए, आप बच्चों को ये करना चाहिए, बच्चों को वो करना चाहिए। उनको अमेरिका ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी, आजीवन कारावास की सजा दी अमेरिका ने। अमेरिका में ये होता है कि अगर आप ट्विटर पे आज के डेट में पोस्ट कर दें कि आपको अमेरिका से आजादी चाहिए, अमेरिका में ये नहीं होना चाहिए, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका के 100 टुकड़े होंगे, तब तक जंग जारी रहेगी, तब आपको बताएगा कि अमेरिका क्या होना चाहिए, तो अमेरिका क्या करता है, तब आपको पता चलेगा। और अब तमाम ऐसी सारी खबरें मैं गिनाना नहीं चाहूंगा। मुस्लिम स्कॉलर अली अल तिमिनी, इनको सजा दी गई क्योंकि ये बस बच्चों को बोल रहे थे कि आपको ऐसा सोचना चाहिए कि जिहाद क्या होता है, जिहाद के बारे में आपको जानना चाहिए। और आज के डेट में तमाम जो मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, आपको जानना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना कहा था और इनको कारावास दे दी गई अमेरिका द्वारा। अमेरिका ही वो देश है जिसने आधी दुनिया को बर्बाद करके रखा है जब वो लोग वहां उनके खिलाफ गतिविधियां करते हैं, बोलते हैं या फिर कुछ करते हैं। आप ये बताइए, आतंकवाद पहले जबान शुरू होता है। आतंकवाद के लिए सबसे पहले लोग हथियार नहीं उठा लेते हैं, आतंकवाद पहले दिमाग में आता है, उसके बाद जबान से निकलता है। जो आतंकवादी जो संगठन का लीडर होता है वो सबको बताता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। जैसा कि आज कन्हैया कुमार, हो सकता है वो, मैं तो प्रार्थना करता हूँ कन्हैया कुमार प्रूव ना हो, मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि कन्हैया कुमार देशद्रोही ना हो, लेकिन अगर उसके पास इलेक्शन का चार्ज लगा है तो केस तो चलने दीजिए। केस से आप लोग क्यों डर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई से क्यों डर रहे हैं? बात ये है कि आतंकवाद जब शुरू होता है तो हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन जैसे लोग प्लेन लेके अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लड़ाने नहीं जाते हैं। वो लोग सिर्फ प्रभावित करते हैं, वो लोग सिर्फ बोलते हैं, लोगों को डाइवर्ट कर देता। कि आज के डेट में कम्युनिस्ट कर रहे हैं, ये कम पढ़े लिखे कम्युनिस्ट जो है, जो कम्युनिज्म के नाम पे धब्बा है, वो ये बोल रहे हैं कि भारत के 100 टुकड़े होंगे, कोई इंशाअल्लाह सही नारा है, अब व्यक्ति की आजादी तक होना चाहिए। क्या एक डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए? आज डेट में अगर ये बच्चे ऐसे नारा लगाएंगे तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे निकल, जिनको कुछ मालूम ही नहीं है कि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रभक्ति क्या होती है या फिर कम्युनिज्म क्या होता है, वो डाइवर्ट नहीं होंगे कि आखिर ये सोच क्या है, देश में चल क्या रहा है, क्या वो हथियार नहीं उठाएंगे? क्या उनके देश में, क्या उनके मानसिक दिमाग में ये नहीं आएगा कि आखिर मोटो क्या होता है राष्ट्रवाद का, मोटो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, अम्बेडकर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बनाया? कई सारे उदाहरण है। इजराइल में क्या होता है, इजराइल में गाजा पट्टी पर हमला हो रहा है, हम यहाँ सभी जानते हैं कि अभी उस दिन मोदी सर ने बोला कि इजराइल में ऐसे जो रेगुलेशन दिए जाते हैं। इजराइल वो देश है जहां जो अलगाववादी मुसलमान है या फिर जो गाजा पट्टी को आजाद कराना चाहते हैं, जो भी वहां पे इश्यूज हैं, उनको सीधे खड़ा करके गोली मार दी जाती है। वो ये बात है। तथ्य ये है कि उनको बोलने तक नहीं दिया जाता इस मामले में कि आप, क्योंकि आप एक गलत संदेश देंगे, आप 4 लोगों को कंफ्यूज करेंगे जो जिनको इस मुद्दे में कुछ मालूम ही नहीं है। इंग्लैंड के बारे में बात करें, इंग्लैंड में जो लोग बाहर से गए हुए हैं, जो लोग रेफ्यूजीज हैं या फिर जो नॉन रेसिडेंशियल इंग्लैंड के रहने वाले हैं, उनके घरों के दरवाजों को लाल रंग से पेंट कर दिया जाता है। अभी 1 महीने पहले खबर है, घरों के दरवाजों को लाल रंग से पेंट करके, क्योंकि लोगों को पता चले कि ये जो रह रहे हैं, इनकी जो जीवन शैली है ये आपसे अलग है और इनके बहकावे में आप न आए। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाता है। क्या ये सब भारत में होता है? आप यहाँ के प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं, आप MF हुसैन हिंदू देव देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाए तभी वो आजाद घूम रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी ये है।
भारत पे हमें गर्व होना चाहिए कि यहाँ का कोई भी इंसान उठ के रूलिंग पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता है और सरकारें तक गिर जाती हैं। अभिव्यक्ति की आजादी ये है। अभिव्यक्ति की आजादी वो नहीं होती है कि भारत के 100 टुकड़े करवा दीजिए, कश्मीर आजाद करवा दीजिए, केरल आजाद करवा दीजिए, उससे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मिलेगी, उससे सिर्फ और सिर्फ हिंसा भड़केगी। अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पे आज जो लोग रो रहे हैं ना, वो जान की आजादी मांगेंगे कि हमें कम से कम जीने दो, वो ये मांगेंगे। और हमारी सरकार इसीलिए बनी थी कि हमें समाज की संरचना कर रहे थे। हम अभिव्यक्ति की आजादी पे लिमिटेशन 19A के तहत मात्र इस पे लगा है, लिमिटेशन सिर्फ और सिर्फ वहां है 19A के तहत, धारा 19A के तहत, कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा को कहां धब्बा लगाते हैं, कहां राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आती है। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके आप यहाँ की सरकार को कुछ भी बोलिए, आप राष्ट्रपति कुछ भी बोलिए, आप किसी धर्म को कुछ भी बोल देते हैं, हमेशा ऐसे मुद्दे होते आए हैं और कहां सरकार कार्रवाई करती है। लेकिन क्या आप चाह रहे हैं कि जहां से जो कन्हैया कुमार उस प्रोग्राम को लीड कर रहा था, जो जिसमें भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जिसमें भारत को खंडित करने की बातें की गई, उस लीडर के खिलाफ कार्रवाई न हुई, केस न दर्ज हो। अरे कानूनी कार्रवाई से आप इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आपको डर है। हो सकता है, मैं ये साफ बोलता हूं कि हो सकता है कि वो ना हो, देशद्रोही या हो, लेकिन अगर केस दर्ज है, अगर वो उमर खालिद के साथ खड़ा दिखाई दिया, जो कि जिसमें वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि उमर खालिद भारत विरोधी नारे लगा रहा है, तो केस दर्ज होने में कौन सी बड़ी बात है। संदिग्ध को तो पाया गया है और भारत में गिरफ्तारियां सिर्फ प्रथम दृष्टिया संदिग्ध पाए जाने पर ही होती हैं, तब उसके खिलाफ केस दायर होता है। और कोर्ट में जब उसको प्रूफ किया गया तो कोर्ट ने साफ तौर पर यह बोला, कोर्ट को तो आप सब लोग मानते हैं, कोर्ट ने साफ तौर बोला कि ऐसा लगता है कि कन्हैया कुमार और उनके दोस्त भारत में रहकर खुश नहीं है और उन्हें भारत के संविधान में कोई रुचि नहीं है। तो ऐसे लोग जिनको कोर्ट प्रथम दृष्टिया सबूत सामने आने पे कोर्ट ने आरोपी साबित नहीं किया, लेकिन वो संदिग्ध मानती है कोर्ट को, और इसीलिए 24 घंटे से ज्यादा देर तक कन्हैया कुमार जेल में। नहीं तो पुलिस और भारत का प्रधानमंत्री भी किसी भी शख्स को 24 घंटे ज्यादा देर तक जेल में नहीं रख सकता। बाकी सब हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कन्हैया कुमार देशद्रोही है कि देशद्रोही नहीं है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी पे कहीं भी जिम्सी में क्या हम ये सहन करेंगे कि हमारे प्रोफेसर को कोई खुलेआम गाली दे दे, या फिर ये बोल दिया जाए कि डायरेक्टर को हटा दो या फिर वाइस चांसलर को हटा दो। हम क्या ये सहन करेंगे? क्या हम जिनको गुरु मानते हैं, जिनको ईश्वर मानते हैं, क्या उनके खिलाफ ये एक लिमिट होनी चाहिए, किसी बोलने की लिमिट होनी चाहिए, लिखने की लिमिट होनी चाहिए, ताकि हमारी समाज की जो संरचना है वो ना बिगड़े। और आज के डेट में जो भारत को खंडित करने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें शायद ये नहीं दिखता कि आग मुट्ठी भर बचे हैं, इसीलिए आप तिलमिला रहे हैं। जब आग बुझने लगती है ना, कम्युनिज्म इस समय बुझ रहा है, और जब आग बुझने लगती है ना तो बहुत ज्यादा फड़कती है। तो यही बात है कि आखिरी झोंका एक लगने वाला है। गवर्नमेंट जो आई थी वो प्रोफेसर को हटा रही थी वहां से, और ये 5-6 साल पहले जब से अफजल गुरु को फांसी हुई है तब से ये मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। मामले तब सामने जब मोदी सरकार हुई, और यही बात है कि ये मामले सामने आ रहे हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। दोषी जो भी हो, कार्रवाई होनी चाहिए। और फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर कोई भी मौलिक अधिकार कोई भी हो, फंडामेंटल राइट के तहत आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई मौलिक अधिकार हो, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, ताकि वो हमारे समाज की संरचना को बनाए रखे, शांति को बनाए रखे, हमारे राष्ट्र को बनाए रखे। नहीं तो विश्वास मानिए, बाकी पूरी दुनिया तैयार है हमारे देश को बर्बाद करने के लिए, और इन कम्युनिस्टों के पास भी वहीं से पैसा आ रहा है। तो तमाम दुश्मन तैयार है, यहाँ आपको तय कर रहा है कि आप किनको बर्दाश्त करें, किनको बर्दाश्त न करें, हमारे राष्ट्र की संरचना बनी रहे चाहे न बनी रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी से विराम लेता हूँ। धन्यवाद।